डियर पेरेंट, जो आरएमसी का नोटिफिकेशन है वो आ गया। आरएमसी का एग्जाम है 7 दिसंबर को और फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर है। अब जो आपके लिए करने वाली काम क्या है, सबसे पहले फॉर्म आप ऑर्डर कर दीजिए। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन की जगह रेड कर देते हैं। ये आ गया। फॉर्म कहां से मंगाना है? आरएमसी से। इस फॉर्म के साथ 2 फॉर्म्स आते हैं। इस फॉर्म के साथ एक प्रोस्पेक्टस आता है और एक जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आती है। हमने फॉर्म भरने का डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद भी कोई डाउट होते हैं, आपने जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है एंड वेट फॉर माय मैसेज और कॉल दैट माय टीम विल गेट इन टच विद यू। हमारा जो आरएमसी का अभी अगला वाला जो केवल क्रैश कोर्स बचा है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर। और हमारी ऐप पर रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, पीवाईपी हैं, हमारी फिजिकल बुक्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस सब के डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब क्या है, फॉर्म जब आ जाता है, फॉर्म आरएमसी ने भेजना है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़नी है, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसमें एक ही चीज है कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, स्कूल वाला सर्टिफिकेट है, ये सब ये राजपत्रित अधिकारी से साइन होते हैं, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। अब आप कहोगे ये कौन होते हैं? इसको प्राप्त करना लिस्ट, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, कोई भी आईएएस अधिकारी है, सब गेस्टेड ऑफिसर के उसमें आते हैं। तो आईएएस अधिकारी तो आपसे मिलेंगे नहीं, सबसे नजदीक में डॉक्टर साहब, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, या फिर कोई भी फौजी अधिकारी है जो सर्विंग है। मैं नहीं हूं, हम रिटायर्ड वाले अभी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर में नहीं आते हैं। जो सर्विंग है वो सब क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर कोई भी उसमें शामिल नहीं है। तो ये आपने उनसे साइन करा के ही इस फॉर्म के साथ एक्सेप्ट होगा। और ये फॉर्म आपने अपनी स्टेट का जो एड्रेस दिया है वहां पर देना है। अब इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या आया वो पढ़ देते हैं। यहां लिखा है द आरएमसी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 7 दिसंबर संडे फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल ठीक है। फॉर क्लास 8 बिल्कुल ठीक है। और ये टर्म कब स्टार्ट होगी? 1 जुलाई 2026 को। 1 जुलाई को शुरू नहीं होते, लेकिन जुलाई को कहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा कि आपके बच्चे की एज 1 जुलाई 2026 को 11.5 साल से ज्यादा और 13 साल से कम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि 2012 वाले जितने भी पैदा हुए हैं दिसंबर तक, वो सब ओवर एज हैं। तो ये एज 1 जुलाई 2026 को आपने काउंट करनी है। ये यहां पर लिखा है इसके अंदर। इंग्लिश का पेपर 125 नंबर का, मैथ्स का 200 का, जनरल नॉलेज का जो पेपर है ये केवल एमसीक्यू में आता है। बाकी इंग्लिश और मैथ्स का है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। और आरएमसी की तैयारी आसान नहीं है। कल हमारे को किसी एक जो पीटीएम अपना ओरिएंटेशन बैच चला था परसों, तो वहां पर एक मैडम पूछते हैं कि सर क्या 3 महीने में मेरे बच्चे का आरएमसी की तैयारी रहेगी? मेरा आंसर था नहीं, लेकिन बिना तैयारी से तो 3 महीने की तैयारी अच्छी है। तो आरएमसी का टफ है। और आपका बच्चा स्टेट में नंबर 1 या नंबर 2 है तो ठीक है, अगर वो नीचे है तो एग्जाम तो कम से कम देने दे। आरआईएमसी ने हम लोगों को बिना बताए अपनी वेबसाइट चेंज कर दी, RIMC.edu.in हो गए। पहले RIMC.gov.in था, अभी RIMC.edu.in जो है उसका लिंक भी है वेबसाइट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपने उस साइट पर जाना है और यदि पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो वहां पर पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, वो आपको शिक्षा मित्र पे ले जाएगा। वहां पर अपना एड्रेस वेड्रेस भरिए, 600 रुपए जमा करिए, रसीद मिल जाएगी। और RIMC को 10 दिन दीजिए कम से कम फॉर्म को डिस्पैच करने के। एक भाई साहब ने कल पेमेंट किया और आज मेरे को मैसेज कर रहे हैं मेरा फॉर्म नहीं आया। मैंने कहा जी धरती पर आपका स्वागत है भाई। भारतीय डाक तार व्यवस्था से अभी आप पहली बार वाकिफ होंगे, 5-7 दिन लगते हैं फिजिकल पोस्ट आने में। RIMC फॉर्म डिस्पैच करेगा, उनका डिस्पैचर जीपीओ लेके जाएगा, जीपीओ में अगले दिन आपका पोस्ट होगा, फिर वो रेल में जाएगा, फिर वो बस में जाएगा, हवाई जहाज में जाएगा, जैसे जैसे आपने अप्लाई किया, फिर वहां पर ऑफलोड होगा, आपके वाले हेड पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहां से आपके पोस्ट ऑफिस आएगा। इतना लंबा प्रोसेस है, कोई सीधा थोड़ी है कि हमने करा और ये ब्लिंकिट करके आ गया। और RIMC से फॉर्म ले सकते हैं। RIMC से अगर फॉर्म लेना चाहते हैं 9 से 5 के बीच में उनके गेट नंबर 2 पे जाएं, वहां पर 600 रुपया कैश दो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, वहां पर जो उनका संतरे है उसके पास ही फॉर्म पड़े होंगे, वहां से मंगवा सकते हैं। तो ये काम आपने करना है। और यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो RIMC की वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट की जगह ऑफलाइन का भी पूरा दिया हुआ है। बैंक जाएं, RIMC के कमांडेंट के नाम पे अभी बनाएं, क्योंकि अभी 3 सितंबर है आज।
और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। और मैंने बताया कि जब भी आप अप्लाई करेंगे 7 दिन आपके चिट्ठी को जाने मिलेंगे, 7 से 10 दिन, 17, 20, 22 तक आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। कोई बहुत ज्यादा मारामारी नहीं। अब क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ देखिएगा। डियर पेरेंट्स, यदि आपका बच्चा आरएएमसी की तैयारी कर रहा है तो 2 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स विद सॉल्यूशन एंड मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज। जो वेदा की जो बुक्स हैं, दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। इनको खरीदने के लिए आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है। डिजिटल जो बुक्स है हमारी ऐप पर उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल प्रिंटेड बुक्स चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। अब क्या होगा, जब आपसे ये बुक्स ले लेते हैं तो यू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये बुक्स दूसरी बुक से महंगी हैं, लेकिन ये बुक्स बाद में फी एडजस्टेबल हैं, यानी कि यदि आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स खरीदते हैं तो इनका एक सब्सटैंशियल पोर्शन आपकी फी में एडजस्ट हो जाता है। हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। यहां पर डाउट है, डेट ऑफ बर्थ में पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा होना चाहिए, पास होना चाहिए। जो 6ठी क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं और 1 जुलाई को अगले साल 11.5 और 13 साल की एज वाला क्राइटेरिया मीट करते हैं, वो आरएएमसी का एग्जाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ज्वाइन कर रहे हैं 1 जुलाई को, वो 7वीं में पहुंच चुके होंगे, ये ध्यान रखना। जो अभी 5वीं में है, अगले साल 6ठी में जाएंगे, वो अगले साल का दिसंबर वाला एग्जाम दे सकते हैं, जून वाला नहीं दे सकते, क्योंकि वो अभी 6 में ही पहुंचे होंगे जून तक। ये दिया जी 1 जुलाई 2026 को, यानी कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 और 1 जनवरी 2015 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूडेड होती, कई होते हैं बिल्कुल अभिमन्यु उसी दिन पैदा हुआ, तो दोनों डेट उसमें शामिल है। पेपर बता दिया है, टाइमिंग गणित का पेपर, मार्क्स उसके ज्यादा है लेकिन मार्क्स कम है। यहां देखिए, मैथ्स के लिए 1.5 घंटा मिल रहा है, 9:30 से 11:30 बजे, और यहां जीके का है 12 से 1 बजे, और शाम को जो इंग्लिश का है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो इंग्लिश के मार्क्स हैं 125, लेकिन घंटे हैं 2। गणित के मार्क्स हैं 200, लेकिन उसका घंटा है 1.5, और जो जीके है 75 क्वेश्चन करने हैं आपने, और कहीं से भी पूछ लेते, कहीं से भी पूछ लेते। हमारा इस यूट्यूब चैनल पर हर सैटरडे को करंट अफेयर्स लाइव होता है, वो तो कम से कम सुन लें। अभी हमारा टेलीग्राम चैनल शुरू हो गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कोर्स की तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट, वो कर लीजिए। उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप लोग देखते नहीं है उसको पक्का देखिए। आरएएमसी में 400 मार्क्स का रिटर्न हो गया और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। इनके आधार पर मेरिट बनती है, और फिर मेडिकल में जो क्लियर होता है उसको आरएएमसी में अपनी स्टेट की मेरिट के हिसाब से बुलाया जाता है। एक ने पूछा कि सर, अगर मान लीजिए मणिपुर की एक सीट है या नॉर्थ ईस्ट की एक सीट है और वहां से कोई नहीं होता है, तो ये जो खाली सीट है ब्लैंक, ये फिर ऑल इंडिया मेरिट से लिए जाते हैं बच्चे। तो ये आपने देखना है। तो आपकी पहले स्टेट वाइज मेरिट बनेगी, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहां से एक भी बच्चा नहीं जाएगा, फिर वो ऑल इंडिया ऊपर से लेकर गिनना शुरू करेंगे। तो बच्चे के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए। ये नहीं कि मैं अपनी स्टेट में टॉपर हूं तो काम चल जाए, बड़े बड़े शेयर घूम रहे हैं यहाँ पर, तो आपने करना। और आरएएमसी में स्टेट टॉपर करने के लिए 50% मार्क्स यहां पर लेके आने कट ऑफ, और 50% इंटरव्यू में वो करने, तभी आप कंसिडर होंगे। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम मार्क्स आते हैं, चाहे टोटल पूरा आपका पासिंग मार्क्स बन भी जाए, लेकिन आप पास नहीं माने जाएंगे। रिजल्ट जब भी आएगा, ये जो दिसंबर में एग्जाम होगा, इसका मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद बाकी सब चीजें यहां पर दिया हुआ है। इसमें ये नोटिफिकेशन आपको आरएएमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि कहां से आपने वो मंगाना है। तो ये दिया है बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट बाय ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन रिसेंटली कल रात तक इनका वो जो है काम नहीं कर रहा था, तो आपने इनको ऑफलाइन मोड में जो पहला वाला तरीका दिया है उससे आप फॉर्म मंगा ले, अभी देर नहीं करनी। इसके साथ डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑब्लिक ग्राम पंचायत मस्ट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट का नहीं है तो माता पिता में से किसी एक का डोमिसाइल, और नोटरी से एफिडेविट बनवा के कि भाई हमारा बच्चा, वो लगाना बहुत जरूरी है। और SC ST सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग, इसकी कोई फॉर्मेट नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने लिखना है ये बच्चा हमारे स्कूल में इस दिन आया था, वर्तमान समय में इस क्लास में पढ़ रहा है,
और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ स्कूल के हिसाब से ये है। बस 3 चीजें लिखी हैं, वो काफी। और प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब ही साइन करेंगे, उसमें ये नहीं कि फिजिक्स डिपार्टमेंट ने करा दिया, साइंस वाले टीचर ने साइन कर देनी। तो उनकी स्टैम्प भी चाहिए, ये बिल्कुल ये 100% चाहिए। और फोटोग्राफ भी उन्होंने अटेस्ट करना है डेट ऑफ बर्थ का, ये एज पर स्कूल रिकॉर्ड। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड कैंडिडेट का और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करना है। और ये कहना है फॉर्म शुड रीच रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये फॉर्म भरने के बाद आपने RAMC में नहीं भेजना है। वहां जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म की, उसके अंदर आपकी स्टेट का एड्रेस दिया हुआ है, सेंटर वो दिया हुआ है कि कहां पर कंडक्ट होगा, वो सेंटर भरना है आपने। वो मैंने पूरा डिटेल फॉर्म का वीडियो है, मैंने बता दिया, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ये रहा वाइवा जो होता है, इनका इंटरव्यू भी अपने उसमें होगा। अभी भी यहां पर ईमेल आईडी दिया हुआ है इन्होंने, RAMC-UK.@nic.in। तो ये कर देना जी। मेडिकल एग्जाम MH में होगा आपके बताए हुए हॉस्पिटल में। प्री मेडिकल का मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताता हूं, ये करना। ये डेट्स ध्यान रखिए। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन 15 अक्टूबर है। डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर छोड़ दीजिए। कंडक्ट ऑफ एग्जाम 7 दिसंबर को। 2 ही डेट हैं जो आपके काम की है, इसमें बाकी डेट अभी आपके काम की नहीं। यही जो इंस्ट्रक्शन है इसी के बाद हिंदी में भी होंगी, तो आप देखेंगे सेम चीज हिंदी में आ जाएगा। और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारा चीज दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब वो बता दिया। एंट्री एज यहां पर बता दिया जी। फीस कितनी है? SC ST कैटेगरी को केवल ये फायदा है, इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकी 1,48,000 रुपये फीस है, इनकी 1,31,000 है। ये थोड़ा जो SC ST को फीस में थोड़ी सी रियायत है। ये दोबारा से सेम चीज बता दी है जी उन्होंने। अब ये आ गया हिंदी में। बिल्कुल जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, आप हिंदी वाला पढ़ लीजिए। इस नोटिफिकेशन को जाके RAMC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए। और कोई सवाल है, लिखा है स्क्रीन पर नंबर, उस पर हमें व्हाट्सएप करें, कॉल मत करें, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। हमारी टीम या मैं आपसे शीघ्र ही संपर्क करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।